हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 60 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम सर्कल के बारे में ही जानने वाले हैं, पर कुछ नया जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे, वी कैन आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल MNOP इन द गिवन फिगर। कह रहा है हम अगर अपनी फिगर में देखें तो दो चीजें हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस बार हमारे को सर्कल के अंदर दो क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, ABCD और MNOP। ठीक है, we can see that the three vertices M, N and O of the quadrilateral MNOP are lie on the circle, but vertex P is in the interior part of the circle। कह रहा है एक चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तो मेरे सर्कल के ऊपर है, लेकिन जो P पॉइंट है ये मेरा सर्कल के अंदर है ना। लेकिन जबकि अगर मैं ABCD क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसके चारों पॉइंट मेरे सर्कल के ऊपर है नहीं है, सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर। तो जब एक सर्कल के ऊपर जैसे ये है 4 पॉइंट्स इसके ऊपर है, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसके जो 4 के 4 पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ड्रॉ सर्कल ऑन पेपर एंड मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है खुद से, तो आप ऐसा बनाइएगा और उस पर ABCD नाम दीजिएगा। अब क्या करो, जो इसके ये 4 एंगल्स है ना, 1 2 3 और 4, इन चारों को कट कर लो सीजर की हेल्प से। ये एक एक्टिविटी टाइप है, ठीक है, आप घर पे करके जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, इन चारों एंगल्स को कट कर लो। अब क्या करो, आप जो आपने ये A वाला कट किया इसको C वाले के साथ रख दो, ज्वाइन A एंड C। तो A ऐसा कुछ होगा और C भी ऐसा कुछ होगा, तो करके ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक पेपर के ऊपर रखोगे तो ऐसे ही आएगा वो। ठीक है, उसी तरीके से B और D को ज्वाइन कर दो तो ऐसे कुछ बन जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है ना, वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा कंप्लीट। ये वाला है ना स्ट्रेट एंगल, तो 180 तो होता है मेरा। उसी तरीके से जो एंगल B और D है ना, वो आपका 180 हो जाएगा ये वाला। तो इससे क्या चीज निकल के आई कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट मतलब आमने सामने वाले, उनका सम कितना होता है? हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 180 होगा, और एंगल B प्लस एंगल D जो है वो भी 180 होगा। ठीक है, बस आपको एक ही छोटी सी चीज याद रखनी है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, सॉरी यहाँ पर है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बस आज पूरी वर्कशीट इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मैंने ये नहीं बोला ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। मैंने इसमें आपको एक चीज बोल दी कि जो S है और जो Q है, इन दोनों का सम जो है वो 180 है। उसी तरीके से जो P है और जो R है, इन दोनों का सम 180 है। ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या कहने वाले हो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? अगर मैं रीजन पूछूं क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप कहोगे क्योंकि अपोजिट एंगल का जो सम होता है, ठीक है, वो 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और इस क्वाड्रिलेटरल में भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है ना, तो वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, दोनों ही बहुत आसान से एग्जाम्पल। देखो आपसे कह रहा है यहाँ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिख के दिया ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक चीज पता चलती है कि पूरा A वाला जो एंगल है वो C वाला, इन दोनों का सम 180 और B और D का है। ठीक है, whose diagonal intersect at a point E, जिसके डायगोनल्स यहाँ E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। If DBC is 70, BAC is 30, find BCD। ये पूरा एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज देखिए, जो ये एंगल ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा नहीं होगा? आपको याद है ना, हमने एंगल इन सेम सेगमेंट किया था लास्ट वर्कशीट में, कि जो सेम सेगमेंट पे एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये तो 30 होगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि ये मेरा 30 डिग्री है। चलो अब बात करते हैं हम कौन से ट्राइंगल की, यहाँ पर ट्राइंगल BDC की। दो एंगल मुझे पता है 70 और 30, तो क्या मैं यहाँ से तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ BCD? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो लो मेरा यहाँ से BCD निकल गया, 180 माइनस 70 माइनस 30,
यही तो करोगे आप। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 इसमें से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 80 डिग्री। तो आपका BCD कितना आ गया, 80 डिग्री। और यही तो आपको निकालना था। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर से आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। द साइड PS इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट A। फाइंड एंगल ASR इफ PQR इज 80। देखो इतना आपको बता रखा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपने क्या किया, जो ये PS वाली साइड है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है A पॉइंट तक। ठीक है ना, अब आपको PQR दे रखा है, आपसे कह रहा है ASR, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालें, बहुत आसान है निकालना। देखो आपको पता है कि एंगल S प्लस एंगल Q इनका सम 180 होगा, होगा नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, अभी हम पीछे सीख के आए हैं। एंगल S तो चलो मुझे नहीं पता, Q मुझे पता है 80, मैंने ना 80 रख दिया। तो एंगल S मेरा कितना आ गया, 180 माइनस 80 है ना, 100 आ गया। पर ये वाला निकला है अंदर वाला, मुझे तो ये बाहर वाला निकालना है। तो ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एंगल S प्लस एंगल ASR है ना, मतलब PSR ये वाला एंगल और ASR लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इन दोनों का सम तो 180 होगा, लीनियर पेयर। तो ये मुझे 100 पता है। ठीक है, ये नहीं पता, ये तो मुझे क्वेश्चन में निकालना ही है। तो यहां से मेरा एंगल ASR आ गया, वो कितना आया, 180 माइनस 100, इसका मतलब 80 डिग्री। तो लो आपका ये भी निकल गया 80 डिग्री। ये पूरा सॉल्यूशन आपको ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो अब आप सॉल्यूशन में देख लीजिएगा कि सेम यही चीजें लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने को दिए, चलो देखते हैं हम उनको कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है आपसे इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख के दिया है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, वो मैं जरूर यहाँ लगा सकती हूँ फिर, है ना। इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स इफ DBC ये वाला एंगल दे रखा है मुझे 55 एंड BAC ये वाला एंगल दे रखा है मुझको कितना 45। BCD ये वाला एंगल मुझको निकालना है। ये तो सेम एग्जांपल वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ डिग्रीज चेंज कर दी है। तो चलिए अब हम करते हैं। अब कुछ बच्चों को तो आता होगा ये, क्योंकि अभी वो एग्जांपल में समझ के आए हैं, आता है ना। तो सबसे पहले क्या करने वाली हूं मैं, यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा, एंगल जो है सेम सेगमेंट पे है, होगा नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पर कि एंगल कौन सा BAC किसके इक्वल होगा, एंगल BDC के। ठीक है, इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन मुझे रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो रीजन लिखते हैं हम यहाँ पर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मेड ऑफ कॉर्ड BC, ठीक है, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। रीजन पूरा लिखना है। तो इसका मतलब मेरे पास BDC आ गया 45, बस अब तो निकल जाएगा। अब कौन से ट्राइंगल की बात करूं मैं, BDC की बात करती हूँ मैं यहाँ पर। तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, है ना, तो 180 होगा। तो चलिए लिख देते हैं BDC प्लस CBD। ठीक है, अब प्लस कर लेते हैं BCD, इन तीनों का सम 180 होगा। अब D वाला एंगल मैंने अभी निकाला है 45, B वाला मुझे 55 पता ही है, C वाला मुझको नहीं पता है, वो तो मुझको निकालना है BCD इज इक्वल टू 180। तो चलिए यहां से फिर हम BCD निकाल देते हैं। तो वो कितना आएगा, 180 माइनस 45 माइनस 55। ठीक है, तो जब आप इन सबको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, पहले आप 180 में से क्या करो, 45 को माइनस कर दो। ठीक है ना, तो आपका 135 आएगा। अब 135 में से 55 को माइनस कर दो, तो आपका BCD निकल के आ जाएगा 80 डिग्री। और आपको यही निकालना था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ना आसान, जल्दी से हो गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं चलेगा आज की वर्कशीट कब खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल Q इज 65 एंड एंगल R इज 65, दोनों ही 65 है, P और S निकालना है। तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब जो मेरा कौन सा एंगल है P, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना कि मेरा एंगल QPS, ठीक है, प्लस एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रही हूँ मैं, प्लस एंगल SRQ, ये तो 180 होंगे।
और एंगल QPS तो मुझको नहीं पता है, लेकिन SRQ मुझे जरूर पता है 65 है। तो यहां से मेरा एंगल QPS निकल गया। कितना निकला? 180 में से 65 को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आया यहाँ पर? 115 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल मेरा आ गया 115 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर दूसरा भी निकाल सकती हूँ, पर मेरे को यहाँ पर पहले रीजन लिखना पड़ेगा रीजन, तभी तो मैं निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीजन लिख देती हूँ। क्या लिखना है आपको? सिर्फ वही लिखना है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ opposite angle of a quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है ना। अब उसी तरीके से फिर मैं इन दोनों में भी लगा सकती हूँ। किन दोनों में? एक लेती हूं मैं PQR, तो PQR प्लस, अब इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, तो RSP है ना। तो एक मैं ले लेती हूँ RSP, इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन में आप सेम यही रीजन यहाँ पर लिखने वाले हो, एक ही बार लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब PQR ये आपको 65 दे रखा है। ठीक है, RSP तो आपको नहीं पता है, वो तो आपको निकालना ही है, तो 180। अब RSP यहाँ से आपका निकल के आ गया कितना? 180 माइनस 65। अब जब आप 180 में से 65 को माइनस करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है जो आपका ऊपर आया था, वो आया था 115 डिग्री। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? एंगल P कितना आया? 115 डिग्री, और एंगल S कितना आया? 115 डिग्री। दोनों ही 115 डिग्री आए। ठीक है, और एक और चीज आपको पता है, जब आप इन सबको प्लस करोगे, चेक करने के लिए कह रही हूं मैं, ये भी 115 आ गया, जब इन चारों को प्लस करोगे ना तो 360 आना चाहिए। अगर 360 आ रहा है तो आपका सही है आंसर, और आप प्लस करके देखिएगा 360 ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो वर्कशीट भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। अब वर्कशीट नंबर 61 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।